Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Tahir Raza. I am lecturer of chemistry at the Scholar School and College कायदाबाद। बच्चों आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड है टॉपिक से मोलर वॉल्यूम से। बच्चों हम मोलर वॉल्यूम को बाय नेम डिफाइन करें तो हम कुछ यूं डिफाइन करेंगे कि वो वॉल्यूम जो एक मोल का हो। अब एक मोल क्या चीज हो? एक मोल गैस का हो। एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है, अब यहां पे लगेगी एक कंडीशन भी। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होने चाहिए? स्टैंडर्ड होने चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए और साथ में प्रेशर भी क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे वो वॉल्यूम जो एक मोल गैस पोजेस करती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो वो वॉल्यूम क्या कहलाता है? मोलर वॉल्यूम कहलाता है। The volume of 1 mole of gas at standard temperature and pressure। अब बात जानने की है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर बच्चों बेसिकली रूम टेम्परेचर को ही कहते हैं और रूम टेम्परेचर यूजुअली 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटीएम के बराबर होता है। और 1 एटीएम आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। मजीद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब मोलर वॉल्यूम कितना होता है? इसकी एक फिक्स अमाउंट है गैस के लिए इसकी एक फिक्स वैल्यू है और वो कितनी है? वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। कोई भी गैस ले लें, जब कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर होगा, तो कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम इतना होगा बशर्ते कि वो गैस एक मोल हो। हम इसी बात को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से जस्टिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के एटम, उसका मैस आपको पता है कितना होता है? 16। और जब बात मोल की हो रही है तो मैस को किस में जाहिर करेंगे? ग्राम्स में जाहिर करेंगे। बच्चों इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने एवोगैड्रो नंबर के अंदर पढ़े हैं। कितने होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन। और वो वॉल्यूम कितना पोजेस करेंगे? बिल्कुल मोलर वॉल्यूम, क्योंकि गैस कितनी है? एक मोल है। कितना है? ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 1 मोल हैं और वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 dm³। बच्चों ये जो मैंने बराबर का साइन लिखा है ये बेसिकली बराबर नहीं है, ये उससे करस्पॉन्ड कर रहा है कि एक मोल ऑक्सीजन के एटम हों तो उनका मैस 16 ग्राम होता है, उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं और वो वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करते हैं? 22.414 dm³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। हम दूसरी एग्जांपल लिखते हैं और उससे कंपेयर करते हैं ज़रा इसको। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा ऑक्सीजन के एटम्स को तो हमने देख लिया, ज़रा हाइड्रोजन के एटम्स को देखें तो वो 1 मोल, उसके 1 मोल का मैस होता है 1.008 ग्राम्स। क्योंकि मोल है बात तो मैस को किस में जाहिर करेंगे बच्चों? ग्राम्स में जाहिर करेंगे। उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे और वो वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगी? वॉल्यूम 22.414 dm³ ही वो ऑक्युपाई करेगी।
बच्चों अगर हम इन एग्जाम्पल्स को कंपेयर करें तो ज़रा देखें, ये 1 मोल ऑक्सीजन का है और ये 1 मोल हाइड्रोजन का है। देखिए दोनों का 1 मोल है, लेकिन दोनों का मैस क्या है, मुख्तलिफ है। मैसेज मुख्तलिफ भी हों तब भी वॉल्यूम सेम ऑक्युपाई हो रहा है। ये क्या मसला है कि मैसेज डिफरेंट हैं, मैसेज क्या हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन वॉल्यूम सेम ऑक्युपाई हो रहा है। ज़रा आप थोड़ा सा कंसीडर करें, मैं ज़रा बात करूं कुछ एग्जाम्पल से, तो बच्चों इस तरह होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चने के दाने हैं। चने के दाने कितने हैं, 16 ग्राम हैं। चने के दाने कितने हैं, 16 ग्राम हैं, और वो वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई कर रहे हैं, 22.414 DM³। फॉर एग्जाम्पल ये 16 ग्राम चने के दाने हैं, इधर पड़े हुए हैं, ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं, 16 ग्राम फॉर एग्जाम्पल 22 ये वॉल्यूम है 22.414 DM³। ज़रा बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को यूं कंसीडर करें कि 1.008 ग्राम किसके हैं, 1.008 ग्राम फॉर एग्जाम्पल रेत के हैं। फॉर एग्जाम्पल वो भी अगर 1.008 ग्राम रेत के हों तो क्या वो भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, नहीं। देखे ना, रेत के दाने छोटे हैं, साइज का फर्क है, चने के दाने बड़े हैं, उनका साइज बड़ा है, तो फिर वॉल्यूम तो सेम ऑक्युपाई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे बताया जा रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के एटम हों तब भी वो 22.414 DM³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। 1.008 ग्राम हाइड्रोजन के एटम हों तो वो भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। मसला क्या है, मसला ये है बच्चों कि वो आपको मसला यहां इस डायग्राम से समझ आएगा। जरा ये डायग्राम बना लेते हैं। ये बच्चों फॉर एग्जाम्पल ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमारे पास गैस है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्क जो है ये 22.414 DM³ तक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, 1.008 ग्राम हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पे गैस नहीं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब जरा देखिएगा कि मैं साइज को बढ़ा रहा हूं, हाइड्रोजन के एटम को मैं रिप्लेस कर रहा हूं ऑक्सीजन के एटम से, तो लाजिमी सी बात है मैस ज्यादा किस वजह से है, क्योंकि साइज बढ़ा है। जरा देख लेते हैं, साइज बढ़ा, ये साइज बढ़ गया, ये साइज बढ़ गया, ये साइज बढ़ गया। हर एक पार्टिकल का साइज बढ़ाता जा रहा हूं मैं, हर एक पार्टिकल का साइज बढ़ता जा रहा है। ये देखें, पार्टिकल साइज बढ़ने से क्या बच्चों वॉल्यूम पे इफेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पहले ही पार्टिकल गैस में एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। पार्टिकल दूर दूर होने से उनका साइज अगर आप बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। कितनी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं? रफली अगर कंसीडर करें तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान आप 300 मजीद मॉलिक्यूल प्लेस कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, तो फिर पार्टिकल साइज बढ़े या ना बढ़े कोई फ़र्क उसके ऊपर नहीं पड़ता। इसीलिए डिफरेंट मैसेज के गैसेस के एटम्स सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं, क्योंकि मैस या पार्टिकल साइज वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये आज का हमारा टॉपिक था मोलर वॉल्यूम।